देखो प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन, दोनों घनों का आयतन कितना दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो घन कैसा होता है, ये देखो ये क्या हो गया घन, इसका आयतन कितना दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन की ये भी जानते हो कि घन की प्रत्येक भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये सब भुजाएं क्या होंगी इसकी, मान लेते हैं कि घन की भुजा कितनी है a। इसी प्रकार से सेम इतना ही बड़ा एक और है, क्या है एक और घन इतना ही बड़ा और है, दोनों को का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके बाद क्या बता रहा है कि इन दोनों को क्या किया जाता है, आपस में संलग्न फलकों को, ये देखो इसकी इधर की फलक हो गई, ये ऊपर वाली हो गई और ये साइड वाली फलक हो गई, इन दोनों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। एक और घन है उसको क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। मान लो कि चलो हम यहाँ पे इसको मिला देते हैं, ये देखो दोनों घन को क्या किया, आपस में मिला दिए। जब मिला दिए तो इसमें बढ़ा क्या, दोनों घन की भुजाएं सेम थी, ए भी ए और ए भी ए, ये सब क्या हो गई, मतलब भुजाएं इसकी घन की बराबर हैं। इसमें क्या बढ़ा है, केवल इसकी देखो ऊपर से और ये नीचे से, इसकी क्या बढ़ी है, ये लंबाई ए मिलके 2a। मतलब जब हम दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम जब घन की भुजा निकालेंगे, घन की भुजा या तो इसको घन का आयतन का सूत्र लगा दो, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब, अर्थात भुजा का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। कितना है 64, तो ए क्यूब बराबर 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, 4 चौक 16 चौको 64, तो ए क्यूब से क्यूब कट गया, भुजा ए बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। समझ में आया, मतलब इसका क्या है, प्रत्येक जो इसकी ये है साइडें हैं घन की, उनका कितना मान है 4 सेंटीमीटर। अब इन देखो इसको संलग्न फलकों को जब जोड़ रहे हैं तो 4a था तो 4a भी हो गया, और इधर वाले भी बढ़े हैं क्या, कुछ नहीं बढ़े हैं, इधर वाले तो सेम है, जितना a है उतना a भी है, तो a4 और a वाले ऊपर वाले क्या हो गए, ये पूरा 2 ठो a हो गए ना, तो 4 4 8। मतलब हम देख रहे हैं कि दो एक समान घन को, इनके संलग्न फलकों को जब जोड़ते हैं तो इसके लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो जा रही है। लंबाई केवल लंबाई पे बढ़ रही है, ऊंचाई वही है, चौड़ाई वही है, सब चीज वही है। दो संलग्न फलकों को जोड़ने पर घनाभ, देखो दो को जोड़ दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, घनाभ। तो घनाभ की लंबाई, केवल लंबाई बढ़ रही है ना, लंबाई को l से दर्शा दो, तो लंबाई कितना हो जा रही है 4 4 8। समझ में आया लंबाई कैसे बढ़ी ना। अब चौड़ाई तो सेम है वही, b बराबर 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी वही है, h बराबर 4 सेंटीमीटर, केवल लंबाई में वृद्धि हुई थी। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। यहाँ पे मान रखेंगे तो 2 गुणे यल का मान कितना है 8, बी का मान 4 प्लस बी का मान 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे यल 8। ये हो जाएगा 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। तो ये हो जाएगा 2 और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 दूना 64 और 16 80। 2 6 2 8 2 10 की 0 हासिल 1 3 1 4 3 7 1 8 80। इसका जब गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर में आएगा। आयतन रहता है तो इकाई इसकी क्यूब में होती है। जैसे ये देखो आयतन था तो सेंटीमीटर क्यूब था, हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए स्क्वायर हो गया।